एक आदमी गलती से एक सुनसान टापू पर आ गया। वह काफी समय से भूखा था। उसे एक नारियल मिला, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर मारा, लेकिन पत्थर टूट गया और नारियल वैसा का वैसा रहा। हारकर उसने एक बूमरैंग बनाया। उसे लगा अब उसके पास हथियार है और ये सबसे शक्तिशाली है, लेकिन बूमरैंग घूम कर वापस आया और उसके सिर पर लग गया। तभी उसकी नजर झील के पास एक बड़े पक्षी पर पड़ी। उसने बूमरैंग फेंक कर मारा, पर वो सही से नहीं गया। वो पेड़ के पीछे छुप गया। आधा दिन बीत गया। फिर जब उसने सिर बाहर निकाला, तभी बूमरैंग वापस आकर उसके सिर पर लगा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो फिर वही नारियल सामने था। वह बहुत भूखा था। उसने उसे चाटने, काटने, यहाँ तक कि बगल की खुशबू से खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। अंत में उसने हाथों से फोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस ढोल जैसा एक खोखला आवाज आया। तभी किस्मत ने साथ दिया। उसे झील के पास एक अंडा मिल गया। वो तुरंत अंडा तोड़ने लगा, और उसमें सिर्फ कुछ छोटी मगरमच्छ थी। उनकी माँ मगरमच्छ जाग गई और उसकी तरफ आने लगी। डरकर उसने जल्दी जल्दी सारे बच्चों को फिर से अंडे में डाला और वहां से भाग निकला। एक डाली उठाई और समुद्र में घुसा दी, पर अफसोस उसमें सिर्फ उसका पैर ही फंस गया। लाचार आदमी जंगल की ओर गया। वहां उसके चेहरे पर मकड़ी का जाला चिपक गया और सामने था एक बड़ा जहरीला मकड़ा। डर के मारे वो उसे हटाने लगा, लेकिन गलती से उसके हाथ में एक अजगर आ गया। डर के मारे वो भागने लगा और एक झील में गिर पड़ा। मगरमच्छ की माँ ने उस चोर की गंध पाली और उसकी ओर दौड़ पड़ी। आदमी जान बचाकर तैरने लगा। मगरमच्छ मजे से पीछा कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि अब वो जमीन पर था, लेकिन फिर भी तैरता रहा। अब वह बहुत भूखा हो चुका था। कुछ मरे हुए कीड़े उठाए और सोचा इन्हें ही खा ले, पर उनकी बदबू बहुत भयानक थी। उसने आग जलाकर भूनने का सोचा। 2 लकड़ियां लेकर रगड़ने लगा, लेकिन आधे दिन तक कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में एक लकड़ी उठाई और कमाल, धुआं निकलने लगा। पर खुशी में वो अपने हाथ ही जला बैठा। अब वो निराश होकर टापू पर घूमता रहा। अचानक बिजली, तूफान और आंधी शुरू हो गई। वो पहाड़ी से गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसके सामने एक लकड़ी का छोटा सा घर था, जो बरसों से वीरान था। अंदर टूट फूट और मकड़ियां भरी थीं, पर कम से कम रहने की जगह तो थी। उसने उस झोपड़ी को साफ किया और धीरे धीरे टापू के जीवन में ढल गया। उसने एक जंगली बकरी को पाला और रोज उसका दूध पीता, लेकिन अकेलेपन ने उसे फिर परेशान किया। उसने एक छोटी नाव बनाई, खूब सारा खाना उसमें रखा और निकलने की ठानी। जैसे ही नाव को पानी में डाला, वो टूटी फूटी नाव बिखर गई, पर उसने हार नहीं मानी। एक बांस की झोपड़ी जैसी नाव बनाई, बड़ी सावधानी से पानी में उतारा। अब वो आत्मविश्वास से भरा था। टापू को अलविदा कहने ही वाला था, तभी जमीन हिलने लगी और उसकी बांस की नाव उड़ गई। अब वो पूरी तरह से टूट गया था। एक दिन वह एक तस्वीर बना रहा था, तभी एक नकाबपोश की परछाई बाहर दिखी। आदमी डर के मारे कांप गया। चुपचाप चाकू लेकर बाहर गया, लेकिन नकाबपोश भीतर घुस चुका था। जब वो लौटा तो नकाबपोश को देखकर वो भी डर से खिड़की से कूद गया। नकाबपोश भी उससे डर गया। आदमी जब बाहर देखा तो समंदर में एक बड़ी नाव खड़ी थी। वो उसकी बनाई नाव से कहीं अच्छी थी। वह दौड़कर नाव में बैठा, लेकिन नाव पलट गई, क्योंकि वह उसे चला नहीं पाया। वो नाव को वापस किनारे लाया तो नकाबपोश फिर आया और नाव को काटने लगा। आदमी डर गया। वो नकाबपोश से भिड़ गया। दोनों समुद्र में गिर पड़े। थोड़ी देर बाद पानी से एक काली सुंदर लड़की निकली। वो बार बार किनारे जाती रही। आदमी मुड़ा और उसे देखकर हैरान रह गया। फौरन उसके पीछे भागा। वो लड़की जैसे उसे छेड़ रही हो, उसे जंगल में दौड़ाया, पर वहां आदमी एक फंदे में फंस गया। लड़की को दया आ गई और उसने उसे निकाल दिया। आदमी ने मासूम बनकर कमजोरी दिखाई। लड़की ने उसे उठाया और ताजे फल लाकर खिलाए। फिर दोनों हाथ में हाथ डालकर समुद्र किनारे मछली पकड़ने लगे। हालांकि उनकी भाषा अलग थी, पर दोनों एक दूसरे को समझते थे। उनका जीवन अब स्वर्ग जैसा हो गया था। हर दिन और भी अच्छा बीतने लगा। आदमी अब नाव में बैठकर आराम करता। जैसे ही आवाज लगाता, लड़की तुरंत पानी और खाना लेकर आ जाती। अब वह सच में उस टापू पर खुशहाल जीवन जी रहा था।